श्री गुरु पद बंदन करो, मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणियों को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुमन था। वह लड़की सबसे छोटी थी। 7 पुत्र के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा ही था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दी। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आ गई। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों को और अपने पुत्री को दे दिया। जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान बहुत होता, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी से मुंह मोड़ लिया। सब अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय भी थी। वह गाय माता का सेवा करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती थी। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत होता था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई, न ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिनों तक रह गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उस पर बड़ा ही दया आई। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर सके। इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब तक हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी भी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज सुनार के पास गिरवी रखकर उसके जगह पर मोती लिया और आंगन में आकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुगकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया। वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन करी। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी जी की मिट्टी में दबा दिया और एक मोती को गाय को चढ़ा दिया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खुर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सुनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती सुनार को देकर अपने घर का कागज ले आई। अब वह रोज खूब दान करती, ब्राह्मण जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा तुलसी का पौधा को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे उठा ही नहीं। फिर उन सबों ने गाय को ले जानी चाहिए, पर गाय के पास जाती तो गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह घर खाली हाथ चले गए और अपने बहन से क्षमा भी मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगा। उसने गाय माता की दान करी। फिर उसकी कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दी। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्य जल का ध्यान करी और वह उनके पास आ जाते। इस तरह वह धर्म नगरी पहुँची। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्गलोक में भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी ने सुमन का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है।
सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई भी चूक हुई है? कृपया करके विस्तार से बतलाइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने संपूर्ण जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया। इस कारण से तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत नियम के बारे में, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी के व्रत कथा का नित्य नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 7 दिन का। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है और उद्यापन करता है। इससे स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगा। सभी डर गए। सुमन उठकर बोली, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है धर्मराज जी के व्रत करने और कहानी सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्गलोक का वास मिले। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती थी वहीं पर जाऊंगी। फिर सुमन अपने पुराने घर में आई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन करी। 7 दिन बाद स्वर्गलोक से विमान आया। सुमन विमान में बैठकर स्वर्गलोक चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार लग गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी, इस कहानी का पुण्य सबको मिले, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को भी। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी के नित्य नियम के साथ सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और उनकी एक बहन रहती थी, लेकिन उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा ने झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकल कर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती।
तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े पर छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज ही दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किए। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य पोपा बाई की कहानी कहता या सुनता है, उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के व्रत के साथ सुनी जाने वाली 7 वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बेबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी ला, औधन को सीधा कर, ढको को उखाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा
अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली ही हाथ आए थे, यह तो सातों वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह सातों वारों की कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से बोली, बेटा, गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुझे, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।